प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपने साथ एवरेस्ट जोन में एक छोटी सी चोटी है आइलैंड, जिसका स्थानीय नाम यानी नेपाली नाम जो है इमजात से है। और ये चोटी 20,300 फुट ऊंची चोटी है। और इसी क्षेत्र की ओर लेकर के मैं आपको चलने वाला हूं। 25 मई 1998 की बात है। दून स्कूल पर्वतारोहण दल शाम के समय शताब्दी एक्सप्रेस में बैठ करके दिल्ली पहुंच गया है। अत्यधिक गर्मी है, एसी चल नहीं रहे। 26 मई की प्रातः है श्री रविंद्र किशोर सिन्हा साहब से मुलाकात हुई है। मिस्टर सिन्हा बाद में राज्यसभा सांसद भी रहे और वे SIS सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज के चेयरमैन भी हैं। उनसे बातचीत होने लगी है। उन्हीं से ही हमें पता चला कि आज दोपहर के समय हमें HRD मिनिस्टर श्री मुरली मनोहर जोशी जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके घर जाना है। सभी उत्साहित थे। 1:15 बजे होंगे। हम उनके घर के गेट पे खड़े हैं। मिस्टर सिन्हा आ गए हैं, गेट खुल गया है और हम श्री जोशी जी के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। अपनी तरह का ड्राइंग रूम है, कोई तामझाम नहीं, कोई दिखावा नहीं। सहज सरल व्यक्तित्व का महापुरुष सामने था। धोती कुर्ता पहने आशीर्वाद स्वरूप उठे उनके हाथ, लगता जैसे किसी दिव्य पुरुष का आश्रय मिल गया हो। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने स्टील की आम सी थाली में सजे स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू स्वयं अपने हाथों से सदस्यों को खिलाए हैं तथा दून स्कूल के साहसिक जगत की उपलब्धियों के बारे में जानकर और राष्ट्रीय ध्वज का महत्व समझाते हुए ये गौरवमय प्रतीक अपराजिता व चंद्रशेखर को सौंप दिया है, अपनी शुभकामनाएं दी हैं। लगभग 10-15 मिनट का ये प्रेरक आयोजन रहा होगा और सदस्य चल दिए हैं मेरिडियन होटल की ओर, जहां सदस्यों के सम्मानार्थ श्री सिन्हा जी ने लंच की व्यवस्था की है। 5 सितारा होटल में भोजन का आनंद अपनी तरह का था, क्योंकि दोपहर ऐसी लग रही थी जैसे दिव्य आलोक की रात्रि हो। अति रोमांटिक वातावरण में सदस्यों ने लंच का भरपूर लुत्फ उठाया। होटल से बाहर निकलने पर पता चला कि गाड़ियों के AC नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आज 26 मई 1998 की दिल्ली इतनी गर्म थी कि व्यक्ति सोच भी ना सकता था। बाहर तापमान 46.4 डिग्री इस शताब्दी का दूसरा सबसे अधिक गर्म दिन था। 1944 में दिल्ली सबसे अधिक गर्म थी, तब तापमान 47.2 डिग्री था। खैर, हमारे लिए कुछ एक पल ही तो थे अभी और इस गर्मी को सहन करने के। शाम 8:15 के आसपास हम लोग एयरपोर्ट में थे। काठमांडू के लिए हमारी फ्लाइट जो है उसमें सभी सेटल हो गए हैं। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है काठमांडू का, वहाँ उतर गया है हवाई जहाज़। हल्की बूंदाबांदी है, मौसम में एकदम बदलाव है और सदस्य संतुष्ट हैं। बहुत सारे दून स्कूल के जो गार्डियंस थे, पेरेंट्स थे, वो आए हैं और विद्यार्थी जो हैं एक आध दिन के लिए उनके साथ जो है वो
रहेंगे। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो सदस्य हैं हमारे छात्र, उनमें से निखिलेंद्र, गगन, धीरज राणा, ये तीनों जो हैं, हमारा एक स्टूडेंट था शौर्य राणा, उनके घर में रुके हैं। अतुल पांडे और समीर कपूर, ये जो दो हमारे छात्र हैं, वे सन्नु श्रेष्ठा के घर में रुके हैं। ऋतुराज, चंद्रशेखर नागा, अपराजिता, डॉक्टर शुक्ला व मैं, हम लोग रुके हैं। हमारे एक पूर्व साथी अध्यापक श्री शील शर्मा, उन दिनों चौधरी एकेडमी नेपाल में है, उसके प्रिंसिपल थे, उनके साथ रुके हैं, क्योंकि इस आयोजन में शील शर्मा का भी एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो सम्मिलित है। 2 दिन 27 और 28 मई जो है, हिमालयन वेव्स के जो सर्वे सर्वा हैं दीपक भंडारी, उनसे मुलाकात हुई है। आयोजन संबंधी हर एक दृष्टिकोण पर जो है वो विचार हुआ है। अब हमें लुकला की ओर चलना है। लुकला से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। लुकला तक हमें फ्लाइट लेनी है। और मैं यह भी बता देना चाहता हूं, इस एक्सपेडिशन में जो नेपाल के डून स्कूल पेरेंट्स थे, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसमें मन बहादुर खड़का, सन्नु श्रेष्ठा के पेरेंट मिस्टर श्रेष्ठा, मिस्टर चौधरी, राजकर्णिका आदि कितने ही जो पेरेंट्स हैं, उनका हमें निर्देशन मिला है, उनकी सहायता मिली है। और अब हम 29 मई की प्रातः है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हैं, क्योंकि हमारे 1952 के एक एक्स स्टूडेंट हैं डून स्कूल के, श्री रुकमन जंग बहादुर राणा, जो उस समय नेपाल गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स सेक्रेटरी में हैं, वे फ्लैग ऑफ करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मैत्री स्वरूप नेपाल का जो झंडा है, हर एक सदस्य को छोटा और बड़ा अवस्थानुसार, लीडर को बड़ा ध्वज दे दिया गया है, सौंप दिया है और अपनी शुभकामनाएं दी हैं इस एक्सपेडिशन के लिए। क्योंकि डून स्कूल जो छात्र हैं, उनका एक तरह से अपनी तरह का ही ये दल होगा नेपाल में आरोहण को लेकर के। मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ कि मन बहादुर खड़का साहब का भी एक विशिष्ट योगदान रहा। उन दिनों वे रॉयल एयर नेपाल में अधिकारी थे, और उन्हीं के कारण ही हम लोग इस समय एयरपोर्ट की उन सुविधाओं को जो है वो जुटा पाए हैं। एयरक्राफ्ट के पास पहुंच गए हैं, खड़का जी भी पास है हमारे उस समय। जो पायलट हैं उनसे मुलाकात करवा दी है खड़का साहब ने, और यह बताया है कि ये हमारे गुरुजी हैं। और उन पायलट महोदयों ने भी कहा है कि यदि आप इनके गुरु हैं तो हमारे भी गुरु हैं। छोटा एयरक्राफ्ट है, छोटी सी सीढ़ी लटकी हुई है, उसके माध्यम से हम अंदर जाएंगे। जो लेफ्ट साइड का कोना है उसमें एक सीट है, और राइट साइड 2 सीटें हैं। 16 लगभग टोटल सीटें हैं इस एयरक्राफ्ट में। और सामने 2 पायलट बैठे हैं। एक छोटा सा दरवाज़ा है जो उन्होंने खुला छोड़ दिया था हमारे लिए, ताकि हम बाहर के दृश्यों को देख पाएं। फ्लाइट बहुत लंबी नहीं है, आधे घंटे से पहले ही हम पहुंच जाएंगे वहां पर, लेकिन बहुत ही सुंदर और रोमांचकारी ये उड़ान है।
क्योंकि हरी भरी घाटियों में से ऊंचाई पर से निकलता हुआ जहाज जो है आपको एवरेस्ट आदि शिखरों के भी दर्शन वो करवाता है, यदि आप चाहें तो, और चित्रबद्ध भी कर सकते हैं उन्हें। और बड़ी ये चैलेंजिंग हवाई पट्टी है, लगभग 500 मीटर लंबी पट्टी होगी मैक्सिमम, और 9000 फुट की ऊंचाई से ऊंचा है ये एयरपोर्ट। मैं चित्रबद्ध भी कर रहा हूँ पूरे दृश्यों को, वीडियोग्राफी भी कर रहा हूँ, पायलट्स के पास भी खड़ा हूँ। तभी मुझे उन्होंने संकेत किया है कि वो देखिए नीचे हवाई पट्टी है, हमें जहाँ उतरना है, अब आप बैठ जाइए। आश्चर्यमय थी वो हवाई पट्टी। अंतिम समय में हवाई जहाज को सीधा नीचे उतरते चले जाना है और फिर हवाई पट्टी के उस कोने से अपने आप को उसके पैरेलल उठाना है। हवाई पट्टी स्लोप लिए है ऊंचाई की ओर, और सामने जैसे हवाई पट्टी खत्म होती है एक छोटी सी पहाड़ी है, और जिसके राइट कोने में एक तरह से पार्किंग स्थल है। धीरे धीरे उतर गया है उस हवाई पट्टी पर, और आश्चर्य वाली बात क्या है, वो जो हवाई पट्टी है कच्ची हवाई पट्टी है, उस पर बजरी भी है, और यद्यपि आजकल वो बजरी नहीं रही, सड़क बन गई अच्छी। किसी ज़माने में ये पट्टी जो है हवाई पट्टी एवरेस्ट एक्सपीडिशंस जो शुरू में हुई हैं उनके लिए शुरू हुई है, और इस हवाई पट्टी का नाम भी जो है तेनजिंग हिलेरी के नाम से भी जाना जाता है, ये जो लुकला हवाई पट्टी है। आप कल्पना कर सकते हैं 9-10 हज़ार फुट की ऊंचाई पर इस तरह की पट्टी रिस्की भी है, सुंदर भी है, इर्द गिर्द का परिवेश आकर्षित करता है। अब यहीं से हमारी यात्रा, पैदल यात्रा शुरू होनी है, क्योंकि कुछ समय के बाद हम लोग सागरमाथा नेशनल पार्क जो है, सागरमाथा नाम जो है एवरेस्ट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कुछ घंटों के बाद हम सागरमाथा नेशनल पार्क में प्रविष्ट हो जाएंगे और हमारी यात्रा आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। मैं यहाँ ये भी बता देना चाहता हूँ, पर्वतारोहण में आप जब कभी बच्चों के साथ चलते हैं तो आपको अतिरिक्त ध्यान रखना पड़ता है। हमारे जो टाइम टेस्टेड क्लाइंबर्स थे हमारे साथ, जो पहले चलते रहे हैं, वासुदेव और मान सिंह उत्तरकाशी से हैं, उन्हें भी इस एक्सपीडिशन में फुल फ्लेजेड मेंबर के रूप में रखा है, ताकि बच्चों के लिए किसी तरह से कोई परेशानी ना हो। वे भी पहुंच गए हैं। अब हम पैदल चलना शुरू करेंगे फागडिंग की ओर। राइट साइड में कोसी नदी है नीचे बहती हुई, जिसकी आवाज़ हर पल सुनाई देती है। आज इतना ही। मैं पुनः आपके पास लौट करके आऊँगा अपने आगे के अनुभव शेयर करने के लिए, क्योंकि अब हम जल्दी ही सागरमाथा नेशनल पार्क में एंटर होने वाले हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।